हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में अहाँसभके स्वागत अछि। अखन बात कऽ रहल छी मैथिली के पेडागोजी के महत्वपूर्ण 30 गो सवाल जे अहाँके एग्जाम के दृष्टिकोणसँ बहुत महत्वपूर्ण यऽ। कियाकि जे 30 गो सवाल यऽ अहाँके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सँ लेल गेल छै। अपना सब कुल अखन तक 18 गो क्लास कंप्लीट कऽ लेने छी और आइ के क्लास जे यऽ 19वां क्लास यऽ। चलू ई सेशन कंप्लीट करै छी। क्लास स्टार्ट करैसँ पहिले अहाँसँ एगो आग्रह यऽ जे अहाँ सब कॉपी और पेन लऽ कऽ बैठ जाउ। कॉपी पेन लऽ कऽ बैठलासँ ई फायदा हैत जे जतेक भी एहिमे सवाल छै सब सवालके पहिले खुदसँ अहाँ सॉल्व करब और जखन हम सॉल्व करब तऽ अहाँ सब मिला कऽ देखबै जे की सही और की गलत यऽ। एहिसँ अहाँके तैयारी और बेहतरीन भऽ पायत। ई यऽ सीटेट के मैथिली पेडागोजी। पहिल सवाल यऽ 61वां नंबर। एहिसँ पहिले 60 गो कंप्लीट कर लेने छी। 60 गो अहाँके पिछला क्लास देखबै अहाँके ओ प्ले लिस्ट बनल छै, प्ले लिस्टमे अहाँके मिल जायत उस। और ई जे क्लास यऽ ओहिमे 61 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करवा रहल छी। कथन ए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में समग्र पाठ्यक्रम में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण अछि। कथन जे छै प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर की कहल जाय शिक्षा में समग्र पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम में के दृष्टिकोण से की महत्वपूर्ण अछि। जकर कारण छै भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भ से बेहतर तरीका से अर्जित कयल जाइत अछि। एहि लेल हर प्रकारक शिक्षण एक प्रकार से भाषा शिक्षण अछि। जकर ऑप्शन ये ए और आर दोनों सत्य अछि और आर ए के सही व्याख्या अछि। ए और आर दोनों सत्य अछि मुदा आर ए के सही व्याख्या नहीं अछि। ए सत्य अछि और आर असत्य अछि। ए असत्य अछि मुदा आर सत्य अछि। इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवालक जे सही उत्तर है से अहाँके ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य अछि, आर ए के सही व्याख्या अछि। देखियो जे समग्र पाठ्यक्रम भाषा लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम एहि के अर्थ होइ छै जे भाषा के हमेशा केंद्र में राखि कऽ, भाषा के हमेशा सेंटर में राखि कऽ ही भाषा के अर्थ के निर्माण कयल जाइ छै, भाषा के अधिगम कयल जाइ छै। अगिला सवाल यह एकटा विद्यालय निरीक्षक विद्यालय दौरा केलनि और कक्षा पहिल के ओहि विभिन्न अनुभाग अवलोकन केलनि जहाँ भाषाक अध्यापन कयल जा रहल छल। अहाँ कोनो शिक्षक के भाषा अध्यापनक लेल सबसे उपयुक्त और आदर्श मानब। मतलब एहिके मतलब कहल जाए भाषा अध्यापन जे कयल जा रहल छल ओहिमे जे शिक्षक होइ छै ओकर भाषा के अध्यापन के लेल सबसे टीचिंग के लेल सबसे महत्वपूर्ण और उपयुक्त आदर्श की मानबै। जकर ऑप्शन यह एक शिक्षक श्यामपट्ट पर वर्णमालाक अक्षर लिखि रहल छलीह। दोसर शिक्षक शिशु गीत गाबि रहल छलीह और फेर कहानी सुनाबि रहल छलाह। तेसर शिक्षक उदाहरण दऽ कऽ व्याकरण पढ़ाबि रहल छलीह और चारिम शिक्षक बच्चा सभक वर्तनी स्पेलिंग सुधारि कऽ फेर सुलेख करवाबि रहल छलाह या छलीह। ई 4 गो ऑप्शन ये, बताओ चारों ऑप्शन में सही उत्तर की छै। इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 2 यऽ। दोसर शिक्षक शिशु गीत गाबि रहल छलीह और फिर कहानी सुनाबि रहल छलीह। देखियो एक की छै विद्यालय निरीक्षक जे छै कौन सी कक्षा के कक्षा 1 के निरीक्षण केलखिन। तऽ निरीक्षण में की छलै जे ओ शिक्षक छलखिन से अहाँके शिशु गीत या बाल गीत के माध्यम से बच्चा के पढ़ाबे के या भाषा सिखाबे के कोशिश में लागल छलखिन और ओहिके बाद कहानी सुनाबै छलखिन। कहानी या बाल गीत सुनेलासँ की होइ छै बच्चा में एगो रोचकता आबै छै आ जाहिसँ की होइ छै बच्चा सब पढ़ै लिखै के कोशिश करै छै और ज़्यादा से ज़्यादा बुझै छै। ई सवाल के कनी व्याख्या जानि लिअ जाहिसँ अहाँके ई सवालक कंसेप्ट और क्लियर भऽ जायत। प्राथमिक कक्षा
लेल प्रभावशाली भाषा शिक्षण के शुरुआत बाल गीत, कविता और कहानी सँ होइत अछि। छात्रक सम्मुख भाषा के समग्र रूप में प्रस्तुत कयल जाइत अछि। छात्रक भाषा ज्ञान एक एक वर्ण या शब्द पर जोर दऽ कऽ नहीं करायल जाइत अछि। बच्चा सबके रुचि कहानी, शिशु गीत और कविता सुनाबय में बेसी होइत अछि, जाहि सँ ओ भाषा के प्रभावी ढंग सँ सीखि जाइत छथि और शब्द भंडार में वृद्धि होइत अछि। अहाँ सब व्याख्या के द्वारा बुझि गेल हेबै जे बच्चा के कहानी या कविता या शिशु गीत के माध्यम सँ जखन पढ़ायल जाइ छै तऽ बच्चा की छै, प्रभावी ढंग सँ भाषा सीखै छै और प्रभावी ढंग सँ भाषा सीखला के बाद की होइ छै, ओहिमे बच्चा के शब्द भंडार में वृद्धि होइ छै। ओहि दुआरे ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगिला सवाल यऽ, एक शिक्षक के ई मत अछि जे अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदारी छथि। अभिभावक के महत्वपूर्ण भागीदारी छथि आ हुनका नियमित रूप सँ संप्रेषण वा बैठक करैत रहबाक चाही। ई कोना संभव भऽ सकैत अछि? जकर ऑप्शन यऽ अभिभावक के सुनिश्चित कऽ कऽ जे हुनकर बच्चा नीक प्रदर्शन नहीं कऽ रहल अछि। नियमित आधार पर अभिभावक के संग बच्चा पोर्टफोलियो पर चर्चा कऽ कऽ अभिभावक के शैक्षणिक के स्थान पर सह शैक्षणिक क्षेत्र में आमंत्रित कऽ कऽ और अभिभावक के अधिगम लर्निंग संबंधित सिद्धांत पढ़ा कऽ। इस सवालक सही उत्तर की है? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से अहाँके ऑप्शन 2 यऽ। नियमित आधार पर अभिभावक के संग बच्चाक पोर्टफोलियो पर चर्चा कऽ कऽ। जखने अहाँ बच्चा के पोर्टफोलियो पर चर्चा करबै तऽ संपूर्ण चर्चा भऽ जेतै, बच्चा के स्तर पता चलि जेतै जे बच्चा कहाँ तक की कोन टाइप सँ अधिगम कऽ रहल छै और की सिखलकै हन। देखियौ, एक बेर पोर्टफोलियो के जाने के कोशिश करियौ, कियाकि पोर्टफोलियो अहाँके एगो हॉट टॉपिक में से आबि जाइ छै। अहाँके एगो एहन शब्द छै जे जल्दी समझ नहीं आयत आखिर में पोर्टफोलियो की छै। देखियौ, पोर्टफोलियो में की होइ छै, बालक के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दुनू तरहक उपलब्धि अचीवमेंट के राखल जाइत अछि। सह शैक्षणिक सँ तात्पर्य भऽ गेल बाहरी गतिविधि, जेना बच्चा सब समाज में या खेल के मैदान में जे चीज सीखै छै, जे गतिविधि करै छै, जेना सामाजिक और नैतिक भऽ गेल सँ अछि। और सह शैक्षणिक भऽ गेल अहाँके सह शैक्षणिक अनुभव प्राप्त करबाक लेल शिक्षक अभिभावक पेरेंट्स के संग बातचीत करैत छथि। और शैक्षणिक तो जानैत हेबै जे बच्चा के कक्षा के अंदर जे शिक्षा प्राप्त होइ छै ओकरा कहल जाइ छै शैक्षणिक गतिविधि। अगिला सवाल यऽ, भाषा के शिक्षिका अपन डायरी में किछु टिप्पणी लिखि रहल छथि। ई टिप्पणी सटीक रूप सँ ई वर्णित करैत अछि जे विद्यार्थी कक्षा में की पाता। ई टिप्पणी सब की अछि? सिखबाक प्रतिफल लर्निंग आउटकम्स, भाषाई दक्षता लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, भाषा शिक्षक उद्देश्य और सिखबाक स्तर। इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 1 यऽ, सिखबाक प्रतिफल। सिखबाक प्रतिफल के कहल जाइ छै लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के मतलब भेलै बच्चा कक्षा के अंदर की सिखलकै। लर्निंग आउटकम के एक बेर फेर से व्याख्या कऽ लै छी। लर्निंग आउटकम सिखबाक प्रतिफल में शिक्षार्थी द्वारा सीखल गेल ज्ञान के अंत में अभिव्यक्त कयल गेल कौशल, प्रवृत्ति आदिक वर्णन करैत अछि, जाहि में शिक्षक ई निर्धारित करैत छथि जे छात्र पाठ्यक्रम सँ कते सिखलक अछि। अगिला सवाल यऽ, निम्नलिखित में से कोन निपुण भारत की छै? निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बौद्धक विकासात्मक उद्देश्य अछि। निपुण भारत अहाँके नया जोड़ि देलक हन, ई अहाँके कनि थोड़े बूझे की जरूरत यऽ। चलू आगे एकर व्याख्या में डिस्कस हेतै। तब तक में देखियौ, एकर ऑप्शन छै बच्चा प्रभावी पाठक बनथि, बच्चा प्रभावी संप्रेषक कम्युनिकेटर्स बनथि, या बनता बच्चा प्रभावी लेखक बनता और बच्चा ध्यान से सुनबा वाला श्रोता बनता। बताओ चारों ऑप्शन में से की बिल्कुल सही छै?
सवाल बुझि गेल हेबै जे निपुण भारत के अनुसार, जे निपुण भारत छै ओहिके अनुसार बुनियादी साक्षरता और गणित बोधक विकास के की उद्देश्य छै, उद्देश्य बतावे के है। इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन 2 है, बच्चा प्रभावी संप्रेषक बनता। एगो बच्चा जे छै इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनता। चलो व्याख्या देखे छी, व्याख्या में बेहतर तरीका से समझे के कोशिश करे छी। जनरली अहाँ के निपुण जे छै एकर फुल फॉर्म नहीं पूछल जाए छै सीटेट में, फिर भी अहाँ के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अब बुझ लिया कि निपुण के मतलब की होय छै। ई नया एगो टॉपिक जोड़ल गेले हैं पेडागोजी में। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, एकर अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोधक विकासात्मक उद्देश्य ई छै जे बच्चा प्रभावी संप्रेषक बनता, अर्थात अपन विचार के अत्यधिक प्रभावशाली और धैर्य संग दोसर के सामने व्यक्त क सकैत। निपुण भारत के अहाँ से उद्देश्य बुझि गेल हेबै जे बेहतर से बेहतर संप्रेषक बने के छनि, जैसे प्रभावशाली और धैर्यपूर्वक दोसर के सामने केना अपन अभिव्यक्ति कऽ सकै छै, वह उद्देश्य है। अगला सवाल यह, आमतौर पर पूर्व विद्यालयी शिक्षक की छै, पूर्व विद्यालयी शिक्षक अपन कक्षाक शुरुआती दौर में अपन विद्यार्थी के क्रियात्मक पुस्तक पिक्चर बुक दैत छथि, बजाय वर्णमाला पढ़बाक। क्रियात्मक पुस्तक देबाक उद्देश्य अछि, मतलब पिक्चर बुक जे देल जाइ छै ओकर की उद्देश्य छै। ई जे क्रियात्मक है इसे अहाँ के चित्रात्मक लिखल छै, थोड़े टाइपिंग मिस्टेक भऽ चुकल छै। एकर जो ऑप्शन ये से अपन व्यस्तता के समय विद्यार्थी के व्यस्त राखब और विभिन्न रंगक परिचय देब। बच्चा भविष्य में एही तरह चित्र बना सकैत, बच्चा के चित्र से परिचय करायब और हुनकर भाषा विकासक शुरुआत करब, हुनकर ओही बुनियादी कौशलक आकलन करब जे विद्यालय में प्रवेशक समय हुनकर पास छल। इस सवाल के उत्तर ये सही उत्तर है ऑप्शन 3 ये। देखियो बच्चा के चित्र से परिचित करायब, जखने चित्रात्मक बुक देवे ओकरा हाथ में बच्चा के, तो ओहिमे की करबै, चित्र से परिचय कराबे के मेन उद्देश्य रहते चित्र से परिचय कराबे के, जैसे हुनकर भाषा के विकास ओतै से शुरुआत कयल जेतै जे बच्चा बुझतै ई अगर जानवर छै तऽ कोन प्रकारक जानवर छियै, या पक्षी छै तऽ कोन छै, उ देखते उड़े वाला छै चले वाला छै, ओहिसँ बच्चा सब चित्र से परिचित हैत। पहले एक बेर थोड़ी व्याख्या देख लियो। पूर्व विद्यालयी शिक्षा में चित्रात्मक पुस्तक के माध्यम से छात्र के पाठ्य वस्तु समझावे में आसानी होइत अछि और ओकर भाषा विकासक शुरुआत होइत अछि। बच्चा चित्र में देखि कऽ आकर्षित होइत छथि और सिखबाक लेल तैयार होइत छथि। अगला सवाल है, अनुच्छेद लेखनक दौरान व्याकरण, ग्रामर और विराम चिन्ह, पंक्चुएशन और वर्तनी स्पेलिंग के जांच करब लेखन प्रक्रिया कोन चरण अछि। जे अनुच्छेद लिखल जाए छै, अनुच्छेद में की छै जे अहाँ के व्याकरण के, विराम चिन्ह के, वर्तनी के जांच कयल जाए छै, जे लेखन के कोन प्रक्रिया के चरण छै। संपादन, एडिटिंग, प्रारूपण, ड्राफ्टिंग, विचार मंथन और पुनर्परीक्षण, रिवीजन। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है। इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन ए की है, एडिटिंग। एडिटिंग संपादन केनाइ की होइ छै, जेना मान लिअ अहाँके एगो हम PDF बनबै लए दऽ देलहुँ, तऽ PDF में अहाँ की करै छियै, सीधे अहाँ और कॉपी पेस्ट या लिखै छियै, लिखलाके बाद की होइ छै कि जाँच करै छियै जे मतलब की सही छै की गलत छै। हर चीज के देखला पर, हर बिंदु देखलाके बाद फिर की होइ छै सेव करै छियै, तऽ एडिटिंग कयल जाइ छै। एडिटिंग में की होइ छै, काटल जाइ छै, काटि छाँटि कऽ अहाँके एगो तैयार कयल जाइ छै, जकरा कहल जाइ छै एडिटिंग, संपादन केनाइ। अगला सवाल यह, नोम चॉम्स्की के सिद्धांतक अनुसार, ककर सिद्धांत के अनुसार, नोम चॉम्स्की के, हम सब एही जन्मजात समझक
संग पैदा होइत छी जे भाषा कोना कार्य करैत अछि। संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी शिक्षा, व्यवहारिक विज्ञान। बताओ इस सवालक जे सही उत्तर छै से की छै, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही छै। इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 2 यऽ, सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण में की छै जे जन्मजात समझक संग पैदा होइत छै जे भाषा कोना कार्य करै छै। ई के कहने छलै, नोम चॉम्स्की। सवालक व्याख्या जानिए जे बहुत महत्वपूर्ण यऽ। चॉम्स्की सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत देलनि। चॉम्स्की की केने छलै, सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत देने छलाह। हुनकर माननाइ अछि जे दुनियाक जतेक भी भाषा अछि ओकर तत्वक आपस में संबंध अछि। बालक मस्तिष्क में LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पायल जाइत अछि, जाहिसँ ओ सार्वभौमिक व्याकरण नियम के समझैत अछि। मतलब चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की जे छलै एगो सिद्धांत देने छलखिन जे LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बतेने छलखिन ई छै जकर सिद्धांत छलै सार्वभौमिक व्याकरण के सिद्धांत। ओ बतेने छलखिन जे बच्चा सब जन्मजात ई एगो डिवाइस लऽ कऽ आबै छै, जाहिसँ की होइ छै बच्चा सब व्याकरणक नियम के समझ सकै छै। अगिला सवाल यऽ, निम्नलिखित में से कोन कथन पठन कौशल विकसित करबाक तकनीक अछि। पठन कौशल के, रीडिंग स्किल्स के विकसित करबाक की तकनीक छै। कक्षा में पठन कोना पठन कौशलक विकास में सहायक अछि। बच्चा के जोड़ी में बैसारी कऽ हुनका अपन पसंद आ नापसंदक बारे में चर्चा करबाक लेल कहब। दुनू कथन में से कौन सा कथन सही छै। A और B दोनों सही अछि। A सही अछि और B गलत अछि। B सही अछि, A गलत अछि। A और B दोनों गलत अछि। इस सवालक जे सही उत्तर अछि ऑप्शन 2 यऽ, A सही अछि और B गलत अछि। जाहिमे की छलै, A सही यऽ और B गलत अछि। आओ व्याख्या के द्वारा इस सवाल के समझे के कोशिश करै छी। कक्षा में पठन कोना एगो रीडिंग कॉर्नर होइ छै। की होइ छै, रीडिंग कॉर्नर RC, जाहिमे की छै पठन कौशलक विकास में बहुत सहायक होइत अछि। मुदा जोड़ा में बैस कऽ पसंद आ नापसंद पर चर्चा करब जे पठनक अंतर्गत नहीं बल्कि संप्रेषण कौशलक अंतर्गत आबैत अछि। अगिला सवाल यऽ, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में खाली स्थान सोपानक दौरान पाठक तथा सिखबाक उद्देश्य के चिन्हित कयल जाइत अछि। प्रूफ रीडिंग, पूर्व लेखन, संपादन और प्रारूपण। बताओ इस सवाल के सही उत्तर की है। इस सवाल के जो ऑप्शन 2 है से बिल्कुल सही है, पूर्व लेखन, प्री राइटिंग। देखिए व्याख्या, लिखवा से पहले पूर्व लेखन लेखक के ई सुनिश्चित करैत छथि जे ओ जे लिखि रहल अछि ओकर पाठक रीडर के अछि जे ओकर उद्देश्य की अछि। अगला सवाल यह, भाषा अनुकरण और अभ्यास द्वारा सीखल जाइत अछि। भाषा की छै, अनुकरण और अभ्यास के द्वारा सीखल जाइत अछि। भाषा अधिगम एहि विचार के समर्थित केलनि जे अछि। ई किनकर द्वारा कहल गेल छै, BF स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की और जीन पियाजे। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है। इस सवाल के सही उत्तर है ऑप्शन 1 है, BF स्किनर। BF स्किनर के द्वारा समर्थित कयल गेल छल जे भाषा अनुकरण और अभ्यास के द्वारा सीखल जाइत अछि। एक बेर व्याख्या देख लियो। स्किनर एगो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक छलाह। व्यवहारवादी मानैत अछि जे बालक अपन आसपास के सँ देखि कऽ अनुकरण, इमिटेशन कऽ कऽ भाषा सीखैत अछि। एहि प्रकारक भाषा अभ्यास आधारित ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस होइत अछि।
अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन युक्ति प्रभावी श्रवण लिसनिंग के लेल नहीं अछि? कथी है नहीं अछि? पूर्व श्रवण विश्लेषण एनालिसिस, संचरित बताए गए कथनों का श्रवण, अनुमान लगाना और समग्र रूप से श्रवण, समग्र रूप में श्रवण। इस सवालक जे सही उत्तर है अहाँके ऑप्शन 3 ये अनुमान लगेनाइ। देखियो एतऽ की छलै, कोन युक्ति प्रभावी के लेल नहीं अछि? अनुमान लगा कऽ हम केना पता कऽ सकै छियै? जे मानि लिअ कोनो भी आदमी बहिर छै तऽ बहिर आदमी की करै छै, ओकरा सुनाइए नहि दै छै, तहन ओ जाकऽ अनुमान लगबै छै। ओनाहिते अहाँके मानि लिअ जे बाजि रहल छै अहाँके अनुमान लगाबै, ओ थोड़बे युक्ति संगत छै, ओ प्रभावी छै। ओहि दुआरे लिसनिंग अहाँके ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत यऽ। अगिला सवाल यऽ, कक्षा दू जे होइए ओके विद्यार्थी रविकांत के लेखनक समय शब्द और वर्ण लिखबा में कठिनाई होइत अछि। की होइ छै? लेखन मतलब लिखै के समय में शब्द और वर्ण लिखै में कठिनाई होइत अछि, ओकर लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं अछि। ई ओकरा में कोन रूप में जानल जाइत? मतलब कोन ई समस्या छै? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिस्फेजिया। बताओ, ई अहाँके एतेक ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, हर एग्जाम में जहाँ जहाँ पेडागोजी पूछल गेले हैं, हर एग्जाम में ई सवाल एगो ने एगो रहिते छै। ई चारू ऑप्शन अहाँके देत आ चारू ऑप्शन में से एगो सवाल देल जाइ छै। बताओ ई सवालक सही उत्तर की छै? इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन 1 ये डिस्ग्राफिया। ग्राफ में की होइ छै? ग्राफ में हमेशा लिखल जाइ छै, लिख के ग्राफ के तैयार कयल जाइ छै। तो जहन लिखे पढ़े वाला बात भऽ गेलै, लिखनाइ में जहन कठिनाई भऽ गेलै तो डिस्ग्राफिया हो जाइ छै। ओहिके बाद या डिसकैलकुलिया, पहले ई दुनू बुझि लियौ। डिसकैलकुलिया में की होइ छै अहाँके, जे कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर संबंधित कथी में आबै छै? कैलकुलेटर यूज कयल जाइ छै तऽ गणित में। तऽ डिसकैलकुलिया जे है, जे गणित में जहन समस्या होइ छै तऽ ओ डिसकैलकुलिया संबंधित होइत अछि। और पठन संबंधी जहन विकार होइ छै, जहन समस्या होइ छै, ओकरा कहल जाइ छै डिसलेक्सिया। अहाँके इहो प्रकारक सवाल दऽ देल जायत जे कहल जायत एगो बालक के बी और डी लिखै में अंतर नहीं कऽ पाबैत छै, तो बच्चा कोन चीज से ग्रसित छै? ओ 4 गो ऑप्शन दऽ देत। ई चीज राखब जे बच्चा के लिखे संबंधित प्रॉब्लम भऽ रहल छै, लिखे में की छै? बी और डी में अंतर नहीं पता चलै छै। अक्सर अहाँ देखैत हेबै बच्चा के जे बी लिखे ले तो बच्चा की कहै छै? डी लिख देता है। अहाँ कहबै ओकरा 6 लिखे ले तो 9 लिख देत। एहि प्रकारक जे समस्या होइ छै से अहाँके बच्चा में अक्सर होइ छै, ओ डिस्ग्राफिया से संबंधित छै। अगला सवाल है, कोनो बच्चा के ओकर लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज में निपुण तब कहल जाइत जब, एकर ऑप्शन ये ओकरा पास उपयुक्त शब्द भंडार हो, मतलब होइ छै मुदा ओकर प्रयोग बार बार नहीं करैत अछि, ओ अपन घरक भाषा में पठन और लेखन कऽ पाबैत अछि, लक्ष्य भाषा प्रयोग प्रवाह फ्लुएंसी और सटीकता के संग पाबैत अछि, जे बाजल जा रहल अछि ओकरा समझै योग्य होइ अछि। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है? जे कोनो बच्चा के टारगेट लैंग्वेज दऽ देल जाइ छै, लक्ष्य भाषा में निपुण कखन कहल जाइत अछि? इस सवाल के जे ऑप्शन 3 है से बिल्कुल सही है। लक्ष्य भाषा प्रयोग प्रवाह में जहन फ्लुएंसी होइ छै और सटीकता के संग पाबैत छै, मतलब जहन बच्चा में फ्लुएंसी होइ छै, प्रवाह होइ छै और सटीकता होइ छै, सुसंगत होइ छै, तो ओकरा की कहल जाइ छै? बच्चा लक्ष्य भाषा में निपुण अछि। अगला सवाल यह, एक बहुभाषी व्यक्ति के की और कहल जा सकैत अछि? बहुभाषी व्यक्ति ककरा कहल जाइ छै? जकरा बहुत सारा भाषा के ज्ञान होइ छै तकरा कहल जाइ छै बहुभाषी व्यक्ति। ऑप्शन है द्विभाषी, एक भाषी, बहुभाषाविद और भाषा वैज्ञानिक।
अहाँके पहिले हम बता देलहुँ जे बहुभाषी व्यक्ति की कहल जा सकैत अछि। जे व्यक्ति बहुत सारा भाषाके ज्ञान छै जे व्यक्तिमे, ओकरा कहल जाइ छै बहुभाषी, लिंगुअल या मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषी। अगला सवाल यह, निम्नलिखित में से कौन कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही नहीं अछि? जे सही नहीं छै तकरा बताबै के है। नीक लेखन कौशलक पठन पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ैत अछि। जे विद्यार्थी बेसी पढ़ैत छथि ओ नीक लेखक होइत अछि। जे विद्यार्थी नीक लेखक होइत छथि ओ वर्तनीक गलती नहीं करैत छथि। पठन और लेखन कौशलक हमेशा अलग रूप से पढ़ाबैक चाही। बताओ ई सवालक सही उत्तर की छै? जे कौन सा एहिमे कथन है जे पठन और लेखन कौशल के बारे में सही नहीं है? इस सवाल के जे सही उत्तर है से ऑप्शन 2 है। जे विद्यार्थी बेसी पढ़ैत छथि ओ नीक लेखक होइत छथि। ई कखनो नहीं भऽ सकै छै। जे ज़्यादा तेज होइ छै ओ बढ़िया लिखै छै कि नहीं? एना नहीं होइ छै। हर व्यक्ति में एगो अलग अलग विशेष कौशल होइ छै, विशेष एगो इंटेलिजेंसी होइ छै। जाहिमे कोनो बच्चा के होइ छै गणित बहुत ज़्यादा तेजगर होइ छै, ओ हिंदी में कमजोर होइ छै। कोनो बच्चा इंग्लिश में बहुत तेज होइ छै, ओ मैथिली में कमजोर होइ छै। सब बच्चा में अलग अलग रूप से विकास होइ छै। एक व्याख्या जान लियो, व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है। भाषाक चारू कौशल सुनब, बाजब, पढ़ब और लिखब, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, आपस में अंतः संबंधित होइ छै, एक दूसर से जुड़ल रहे छै, एक दूसर से जुड़ल रहे छै। ठीक वही प्रकार में जे कोनो विद्यार्थी नीक पाठक, नीक रीडर अछि तऽ ओ उच्च कोटि के लेखक भी भऽ सकैत अछि। ई अहाँ से संभावना कऽ सकै छियै। जे बच्चा कोनो बढ़िया बच्चा माने बढ़िया रीडर हेतै ओ की कऽ सकै छै तऽ बढ़िया लेखक भी भऽ सकै छै। लेकिन एहन 100% डेफिनेट नहीं छै जे ओ भए सकै छै। ई संभावना के आधारित छै। अगला सवाल यह, एक शिक्षक विद्यार्थी सँ एक अनुच्छेद लिखबाक लेल कहैत अछि। लेखन प्रक्रिया आरंभ करबा से पहिले विद्यार्थी के सबसे पहिले की करबाक चाही? बताओ कोनो भी अनुच्छेद लिखै से पहिले विद्यार्थी के की करबाक चाही? प्रारूप के दोहराबैक चाही, अनुच्छेद लिखब शुरू करबाक चाही, विषय बिंदु पर मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग करबाक चाही और प्रारूप के संपादन करबाक चाही। बताओ इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवाल के सही उत्तर है से ऑप्शन 3 है। विषय बिंदु पर मानस मंथन करबाक चाही, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग हेबाक चाही। बच्चा के ओके पीछा मंथन करबाक चाही, सोचबाक चाही, विचारबाक चाही जे अनुच्छेद की छै, कोन प्रकारक अनुच्छेद छै, एकर उद्देश्य की छै, एहि में कोन कोन चीज लिखबाक चाही। जैसे की छै ई विद्यार्थी के कोनो भी अनुच्छेद लिखे से पहले इस सब बिंदु पर चर्चा करबाक चाही, ओकरा सोचबाक चाही। वह द्वारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, काल्हि हमरा ताजमहल जाइक छल पर हमर ट्रेन मिस भऽ गेल, मतलब छूटि गेल। ई वाक्य ककर उदाहरण अछि? कोड मिश्रण, एक कोड से दोसर कोड में जाना, कोड परिवर्तन और कोड से भिन्नता। ई टाइप के जे सवाल है, ई प्रकारक जे सवाल है अखन बहुत सारा अहाँ के सीटेट के एग्जाम में आबै है। वह द्वारे इस सवाल के सही से देखियो और एकर उत्तर बताओ। इस सवाल के सही उत्तर छै अहाँ के ऑप्शन 1 छै, कोड मिश्रण भऽ रहल छै। एतऽ की छै देखियो, पहिला वाक्य छै तऽ अहाँ के काल्हि हमरा ताजमहल जाइक छल पर की छै, पर हमरा से ट्रेन मिस भऽ गेल, मतलब छूटि गेल। दुनू अहाँ के जे छै वाक्य एक दोसर से मैचिंग कर रहल छै, मिश्रण भऽ रहल छै। मतलब पहिल जे वाक्य छै वह पर आधारित की छै, दोसर वाक्य छै। आओ देखे छी एकर व्याख्या, जैसे और एकर कंसेप्ट क्लियर है।
कोड मिश्रण के अर्थ अछि जे दुई भाषाक शब्द के मिक्स करब, जोड़ब। जब कोनो व्यक्ति एक ही बातचीत में दू या दू से अधिक भाषाक शब्द प्रयोग करैत अछि, जेना ट्रेन और मिस अंग्रेजी शब्द अछि और वाक्य हिंदी या मैथिली के अछि, तो ओकरा कोड मिश्रण कहल जाइत अछि। ई चीज देखने हेबै जे एहिमे कोड मिक्सिंग के मतलब भेलै जेमे दू या दू से अधिक भाषा के प्रयोग कयल जाइ छै, ओकरा कहल जाइ छै कोड मिक्सिंग। जेना ट्रेन और मिस ई दुनू की छै तऽ अंग्रेजी भाषा छै, मुदा हिंदी के साथ एकरा प्रयोग कयल गेल हन। अगिला सवाल यऽ, एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होइत अछि। ओ विद्यालय में एक भाषाक रूप में अंग्रेजी पढ़ैत अछि और सहपाठियों सँ या आस पड़ोसक लोक सँ के संग अंतःक्रिया इंटरेक्शन कऽ कऽ मराठी सिखबाक स्थिति में अछि। एहि तथ्य सँ अहाँक के की समझ में बनि रहल अछि? ई सवाल बुझि गेल हेबै। सवाल बुझे के कनी ज़्यादा कोशिश करबै, कियाकि जे जतेक बेहतर सवाल बुझबै ततेक बढ़िया से अहाँ उत्तर दऽ सकै छी। और एगो सवाल बुझि गेलियै तऽ ओहिके आधारित बहुत सारा सवाल रहै छै जे ऑटोमेटिक अहाँके दिमाग में बनि जायत। की छलै, एगो बालिका छलै, ओ अहाँके मुंबई से पटना से मुंबई स्थानांतरित भऽ रहल छै। अब की छलै, विद्यालय में एगो भाषा तऽ अंग्रेजी के रूप में पढ़ैत छलाह और सहपाठी या आस पड़ोस सँ ओ अंतःक्रिया कऽ कऽ एगो कम्युनिकेशन कऽ कऽ बातचीत कऽ कऽ मराठी सीखै के स्थिति में छलाह। तऽ एकरा की कहल जाइ छै आ की समझबै ई चीज के? ई सवालक जे ऑप्शन यऽ, दुनू भाषाक सीखब भाषा अर्जन अछि। अंग्रेजी सीखब भाषा अर्जन अछि और मराठी सीखब भाषा अधिगम अछि। अंग्रेजी सीखब भाषा अधिगम अछि और मराठी सीखब भाषा अर्जन अछि। दुनू भाषा सीखब भाषा अधिगम अछि। इस सवाल के सही उत्तर छै से बिल्कुल 3 छै। अंग्रेजी भाषा अहाँके अधिगम अछि और मराठी भाषा अर्जन अछि। देखियो, अधिगम और अर्जन ई दुनू चीज बुझ लिअ, ई दुनू अहाँके एग्जाम में बहुत फायदा करत। अधिगम मतलब भऽ गेलै जतऽ अहाँके जबरदस्ती सिखायल जाइ छै जे ई सिखनाइ अहाँके बहुत जरूरी है। और अर्जन भऽ गेल जतऽ अहाँ अपने आप सीख गेलियै। जेना अहाँ अपना घर में बच्चे से मैथिली सुनै छियै और बाजि रहल छियै, तऽ अहाँके पते नहि चलल जे हम मैथिली केना बुझलियै, केना सिखलियै। ई भऽ गेल अर्जन। और अधिगम अंग्रेजी या मराठी या कोनो और भाषा, पंजाबी लऽ लिअ, जकरा अहाँ की करलियै, सुनि कऽ सिखलियै और सीखैके कोशिश केलियै हन, एगो औपचारिक रूप से सीखैके कोशिश केलियै हन जे अहाँके सिखनाइ जरूरी छै, जाहिसँ अहाँके काम बनत, ओकरा की कहल जाइ छै, अधिगम कहल जाइ छै। अधिगम के मतलब ही होइ छै सिखनाइ। और अर्जन भऽ गेल जे अनौपचारिक रूप से सिखनाइ। तो जबरदस्ती मतलब अधिगम और बिना जबरदस्ती मतलब ओनाही बिना मतलब के भऽ गेल अर्जन। अगिला सवाल यऽ, भाषा के बारे में ज्ञान की कहावैत अछि? कार्यविधि आधारित ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रिया आधारित ज्ञान और भाषाक व्याकरण। बताओ इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से ऑप्शन 2 यऽ, घोषणात्मक ज्ञान, डिक्लेरेटिव नॉलेज भाषा के ज्ञान के कहावैत अछि। अगिला सवाल यऽ, भारतीय बहुभाषावाद के उल्लेखनीय विशेषता भाषा के लिपि के संबंध में नहीं होना चाही। उदाहरण लेल देखियो, अगर ऑप्शन छै, कोनो दुई भाषा में लिखी जा सकैत अछि, कोनो एक भाषा में लिखित सकैत अछि मुदा ओहि भाषा में बाजि नहीं सकैत अछि, कोनो देवनागरी लिपिक प्रयोग करैत भेल उर्दू भाषा में लिखित जा सकैत अछि, कोनो विशिष्ट विज्ञान संबंधी संकेत के प्रयोग करैत अंग्रेजी लिखी जा सकैत अछि। बताओ इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवाल के सही उत्तर है से ऑप्शन 3 है, कोनो देवनागरी लिपिक के प्रयोग करैत भेल
उर्दू भाषा में लिखल जा सकैत अछि। अगिला सवाल यह, भाषा कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछल जा रहल प्रश्न महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपकरण होइत अछि, कियाक जे लगातार बाजि रहल शिक्षक के कनि कालक लेल आराम भेट जाइत अछि। कक्षा में विद्यार्थी के सहभागिता बढ़ि जाइत अछि, शिक्षक के लंबी व्याख्यान नहीं करबाक पड़ैत अछि और एही समय पर शिक्षक पाठ योजनाक बारे में तुरंत निर्णय ल सकैत अछि। बताओ इस सवालक जे सही उत्तर यह से की है? इस सवालक सही उत्तर यह ऑप्शन 2, कक्षा में विद्यार्थी के सहभागिता बढ़ी जा सकैत अछि। अगला सवाल यह, प्रत्येक व्यक्ति के पास भावना, अनुभूति, फीलिंग्स, विचार होइत अछि और सब अपन जीवनक अनुभव के अभिव्यक्ति करय चाहैत छथि। भाषाक प्रयोग द्वारा व्यक्ति स्वयं के अभिव्यक्ति करैत अछि। एही स्थिति में भाषा के कोन प्रकार संपन्न होइत अछि? जेकर ऑप्शन यह अभिव्यक्ति, सूचनात्मक, अंतःक्रियात्मक और संरक्षण। बताओ इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवालक सही उत्तर की है? इस सवालक जे सही उत्तर यह अहाँ के अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति के अंदर आबि जाय छै अहाँ के अनुभूति, विचार, फीलिंग्स, ई सब अभिव्यक्ति के अंदर आबि जाइए। यह तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अगला सवाल यह, निम्नलिखित में से कोन तकनीक भाषा उच्चारण सिखबाक लेल प्रयुक्त नहीं कयल जा सकैत अछि? शिशु गीत गाना, कविता पाठ, सस्वर पठन और कहानी लिखनाइ। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है? जे तकनीक भाषा उच्चारण सिखाबै लेल तकनीकी रूप से कोन चीज के प्रयुक्त नहीं कयल जा सकैत अछि? इस सवालक जे सही उत्तर है से ऑप्शन 4 यह कहानी लिखना। अगला सवाल यह, कक्षा 2 के विद्यार्थी एकटा कविता गाबि रहल छथि। ई हमर नाक अछि, ई हमर कान अछि। ई कविता गाबैत काल ओ शारीरिक ओहि अंगक छुइ कऽ बुझैत छथि। शिक्षिका कोन विधिक प्रयोग कऽ कऽ हुनका सिखाबि रहल छथि? विभिन्न प्रदर्शन विद्या, श्रव्यभाषिक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण और समग्र भौतिक प्रक्रिया। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है? इस सवालक सही उत्तर है ऑप्शन 4, समग्र भौतिक प्रक्रिया। समग्र मतलब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ओहिमे की छै, बच्चा के छुई के बतायल जाइ छै। छुई के जखन बतायल जाए तऽ भौतिक रूप से भऽ रहल छै ई क्रिया। अगला सवाल यह, हमरा ई काम बहुत पसंद अछि। जब शिक्षिका हमरा एकटा कार्ड दैत छथि के छल पढ़ब, जाहि पर कोनो शब्द या वाक्य लिखल होइत अछि। हम ओकरा से संबंधी अभिनय करैत छी और पूरा कक्षा ओही शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगबैत अछि। शिक्षार्थक टिप्पणी क पहचानू। पहिल ऑप्शन ये, जब हम गतिबोधक एक्शन बेस्ड लर्निंग तरीका से संलग्न रहैत छी तऽ हमरा भाषाक नीक जकाँ याद रहैत अछि। जब हम देखैत छी तऽ हमरा भाषाक नीक जकाँ याद रहैत अछि। जब हम सुनैत छी तऽ हमरा भाषाक नीक जकाँ याद रहैत अछि। और जब हम कंठस्थ कऽ कऽ वाक्य याद करैत छी तऽ हमरा भाषाक नीक जकाँ याद रहैत अछि। बताओ इस सवालक जे सही उत्तर छै से की छै? इस सवालक सही उत्तर ये अहाँके ऑप्शन 1, जब हम गतिबोधक एक्शन बेस्ड लर्निंग करै छी तरीका से संलग्न रहै छी और हमरा भाषा नीक जकाँ याद रहैत अछि। अगला सवाल यह, कक्षा 5 के संजीत अपन शिक्षक से अलग शैली में बात करैत अछि। अपन मित्र से किछु अलग तरीका से एक 2 सालक बच्चा संग किछु अलग तरीका से बात करैत अछि। ओकर तात्पर्य ई भेल जे संजीत जानैत अछि जे सामाजिक स्थिति में भाषा प्रयोग कोना करबाक चाही या कोना करबाक अछि।
भाषा एहि गुणक की कहल जाइत अछि? वाक्य विन्यास, प्रकृतिवादी, अर्थ विन्यास और उपयोगिता, प्रैग्मेटिक्स। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से अहाँके ऑप्शन 4 यऽ उपयोगिता। उपयोगिता प्रैग्मेटिक्स भऽ गेलै, जे ककरा संगे केना बातचीत करबाक चाही से बताबै छै। अगिला सवाल यऽ, एक माता एहि बात पर ध्यान देलनि जे हुनकर बच्चा कहियो काल एहन शब्द बाजैत छथि जे ना तो ओ कहियो कोनो वयस्कसँ सुनलक अछि और ना अपन भाई बहनसँ। एहि बात के लऽ कऽ ओ भ्रमित छथि, किएक जे हुनकर माननाइ अछि जे बच्चा अपन परिवार और आस पड़ोसक लोकल अनुकरण कऽ कऽ भाषा सीखैत अछि। हुनकर ई मत ककर प्रतिनिधित्व करैत अछि? बहुभाषावाद के, सहजवाद या प्रकृतिवाद के, व्यवहारवाद के और रचनावाद के? एकर जे सही उत्तर यऽ से व्यवहारवाद के। व्यवहार में बच्चा की होइ छै, अपन आसपास के बच्चासँ सुनि सुनि कऽ बच्चा नया शब्द सीखैत अछि अनुकरण के द्वारा। अगिला सवाल यऽ, नव भाषा सीखैत समय बहुत रास विद्यार्थी भाषाक अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमक कारण बाजैत काल आत्मविश्वासक कमीक सामना करैत छथि। एहि समस्या के दूर करबाक तरीका की अछि? सवाल के फिर से बुझ लिअ जे की छै ई सवाल के। अहाँके माने कोनो नया भाषा सीखैत समय बहुत सारा बच्चा एहन होइ छै जे अद्वितीय उच्चारण, मतलब किछु अलग उच्चारण करैत समय ओकर कॉन्फिडेंसे में कमी आबि जाइ छै, ओकर आत्मविश्वास से कमी आबि जाइ छै, जाहिमे ई समस्या के दूर करबाक की तरीका छै? जब जब हुनका समस्या आय, हुनकर गलती के तुरंत सुधारल जाय। बच्चा कक्षा में सस्वर उच्चारण करथि। कक्षा में एहन खेल या गतिविधि कैल जाय जाहिमे मौखिक अंतःक्रिया बेसी होय, और काउंसलर के संग विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित कैल जाय। बताओ इस सवालक सही उत्तर की छै? इस सवालक जे सही उत्तर यऽ से अहाँके ऑप्शन 3 यऽ, कक्षा में एहन खेल या गतिविधि कैल जाय जाहिमे मौखिक अंतःक्रिया बेसी होय। जखने बच्चा खेल या गतिविधि के माध्यम से मौखिक क्रिया करते तो बच्चा के नया नया भाषा, नया नया शब्द सीखे के मौका मिलते और बच्चा में आत्मविश्वास के कमी खत्म हो जेते। और ई क्वेश्चन के साथ आज का क्लास समाप्त भ रहल यऽ। कक्षा 3 के शिक्षिका अपन शिक्षार्थी सबके नया शब्द भंडार से परिचित कराबी रहल छथि। निम्नलिखित में से कोन नया शब्द भंडार सिखाबक सबसे प्रभावी तरीका अछि? शिक्षिका श्याम पट पर शब्दक अर्थ लिखती, शिक्षार्थी सब ओकरा याद करबाक लेल कहती। शिक्षिका शब्द विलोम शब्दक बताबीत और बच्चाक भाषा में ओहि शब्दक अर्थ बताबीता। शिक्षिका बच्चा सबके शब्दक ठोस परिभाषा बतावथि और शिक्षिका परिस्थिति विशेषक अनुसार ओहि शब्द अर्थ समझाक प्रयास करता। बताओ इस सवालक सही उत्तर की है? इस सवालक जे सही उत्तर है से अहाँके ऑप्शन 4 है। शिक्षिका परिस्थिति विशेषक अनुसार ओहि शब्द के अर्थ समझबाक प्रयास करता। इस सवाल के साथ आज का क्लास समाप्त हो गया। फिर नया वीडियो के साथ नया क्लास में मिले छी।